आज भारत की एविएशन इंडस्ट्री नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज भारत के में एविएशन सेक्टर का ग्रोथ इतना हो रहा है, 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर बुक हुए हैं भारत के लिए। इस देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट खरीदा। हम अक्सर हवाई जहाज की यात्रा करते हैं या फिर फ्लाइंग मशीन को फ्लाई करते हुए देखते हैं तो एक बात दिमाग में आती है कि इनकी सेफ्टी का ख्याल कौन रखता है। शायद ये बात आपके दिमाग में भी होगी। जहाज चाहे अमेरिका का हो या यूरोप का हो या फिर भारत देश का जहाज, चाहे सरकार का हो चाहे प्राइवेट एयरलाइंस का, चाहे प्राइवेट जेट हो या एयर एम्बुलेंस, इसके सेफ फ्लाइट परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी लेते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। तो चलिए आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो उस टीम का हिस्सा है जो फ्लाइंग मशीन के रखरखाव में अहम किरदार हैं। सबसे पहले तो मैं चैनल का आभार। और मेरा नाम है शरद लक्ष्मण पवार। मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से बिलोंग करता हूं। फिलहाल मैं शाशिप ग्रुप में और यहां पे इंडियन एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग में मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूं। शाशिप ग्रुप के अभी भी और भी बहुत सारे बेसेस है और भी एयरपोर्ट्स है जहां पे हम मेंटेनेंस एंड रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी मैं काम करता हूँ। आइए आज हम एक युवा इंजीनियर से मिलते हैं। आइए हम एयर वॉरियर एवं उनकी टीम से मिलते हैं। शरद जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कौन होता है और एयरक्राफ्ट के सेफ परफॉर्मेंस में इनका क्या योगदान है। देखिए, अगर शब्दों में मतलब अगर ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के बारे में शब्दों में बताने जाए तो काफ़ी मुश्किल रहेगा। आज तो मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ और मैं किसी एयरक्राफ्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। आज उस एयरक्राफ्ट को मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ। एयरक्राफ्ट इंजीनियर कहता है कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में लाइसेंस इशू होता है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट बना हुआ है, एयरक्राफ्ट एक्ट 1937। उसके अंडर एक रूल आता है, रूल 61, और रूल 61 के अंडर में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस इशू होता है। ये लाइसेंस कौन इशू करता है? ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लाइसेंस इशू होता है। जिस पर्सन को, जिस इंजीनियर को ये लाइसेंस इशू होता है, उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अथॉरिटी दी जाती है कि वो उस एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करे, उसका सर्टिफिकेशन करे, उसके एयरक्राफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कि उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसको सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस इशू करे। जब तक ये सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस इशू नहीं होता है, कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर सकता, कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाइंग नहीं कर सकता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की। वो उस एयरक्राफ्ट, उसके कंपोनेंट्स और हर चीज जो भी इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपको जान के गर्व होगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। शरद जी, हम जानना चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की पोस्टिंग कहाँ होती है। देखो, एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसे हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसके टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं। अब इस कंट्रीज में जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर रहे हैं उन सभी का एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस है वो वहाँ के अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही हो सकता है। वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो उसको अप्रूवल देती है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन से इनको अप्रूवल कैसे मिलता है, किस बेसिस पे मिलता है? तो उनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सफिशिएंट मैन पावर होना चाहिए, जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं। तो जब ये सारी चीज़ें वहाँ फॉलो होती है तभी वहाँ पे अप्रूवल मिलता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे डीजीसी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये रेगुलेटरी बॉडी ऑथराइज करती है, जैसे कि एयर इंडिया है, इंडिगो है, गो एयर है। तो ये सभी जो एयरलाइंस है इनका मेंटेनेंस या तो वो अपने खुद के 145 अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं या फिर वो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किसी और ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं जो मेंटेनेंस का काम करता है। जैसे कि अगर हम अपने शाशिप ग्रुप के बारे में बात करें तो हमारे टोटल 6 डीजीसी अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम मेंटेनेंस का काम करते हैं। इधर हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करते हैं, कुछ जगह पे हम कंपोनेंट मेंटेनेंस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें शाशिप फ्लाइंग एकेडमी गुना, वहाँ पे हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम करते हैं। ARDC जमशेदपुर है, भुवनेश्वर है, जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम करते हैं। ISPL भोपाल है, जहाँ पे हम कंपोनेंट मेंटेनेंस का काम करते हैं। ये इंडियन एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग मुंबई, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, यहाँ पे हम कंपोनेंट मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो इस सभी जगह पे मैं भी मेंटेनेंस का काम करता हूँ, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे मैं सर्टिफिकेशन करता हूँ। तो इन सभी जगहों पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का पोस्टिंग हो सकता है। शरद जी, आप अपनी एविएशन की जर्नी की शेयर कीजिए। एक काफ़ी सपने जैसा है मेरे लिए। आज मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। 12वीं के बाद मैंने शाशिप ग्रुप भोपाल से मैंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने जो एक रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस गेन किया काफ़ी जगह से। उसके बाद आज मैं शाशिप ग्रुप में ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ।
अपने शाशिप ग्रुप के टोटल 9 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया में, जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ में 6 ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेंटेनेंस का काम किया जाता है। तो आज मैं इस 6 ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस का काम कर रहा हूँ, वहाँ सर्टिफिकेशन का काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा जो मेंटेनेंस का काम होता है वो सिर्फ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेंटेनेंस एक कंप्लीट प्रोसेस है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द कैमो डिपार्टमेंट, कंटिन्यूइंग एयरवर्थिनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देन इट गोज टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 3 मेजर डिपार्टमेंट्स और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, देन स्टोर डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। कैमो का जो होता है कंटिन्यूइंग एयरवर्थिनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली जो भी मेंटेनेंस की प्लानिंग होती है एयरक्राफ्ट के हर एक कंपोनेंट का एक मेंटेनेंस का फ्रीक्वेंसी होता है, वो फ्रीक्वेंसी बनती है मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत, वो बनाता है कंटिन्यूइंग एयरवर्थिनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय DGCA से अप्रूव होता है, और अप्रूवल के बाद से उस मेंटेनेंस स्केड्यूल, उस मेंटेनेंस प्रोग्राम के हिसाब से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स को वर्क ऑर्डर दिया जाता है, और तब जाके एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर उस चेकलिस्ट और स्केड्यूल के हिसाब से एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करता है। आफ्टर द मेंटेनेंस और ड्यूरिंग द मेंटेनेंस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम होता है कि क्वालिटी ऑडिट्स करना, इंजीनियर्स की एलिजिबिलिटी चेक करना, उनका असेसमेंट करना और उनको ऑथराइजेशन देना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो जो भी बच्चे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो दे कैन गेट अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन ईदर ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। ये स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि इंजीनियर ही बने, हालांकि इंजीनियर बनना हर बच्चे का सपना होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो आई हैव आल्सो डन माय एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम शाशिप ग्रुप, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ DGCA approved post holder, that is quality manager in Shaship Group only at Indian Aerospace and Engineering, Navi Mumbai. मुझे गर्व है कि मैं इंडियन एरोस्पेस इंजीनियरिंग नवी मुंबई का स्टूडेंट हूं, और जिसका कॉलेज के साथ साथ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की कंपनी भी है।